ममता बनर्जी को तो डर ये है कि आप केंद्रीय बल के बहाने सत्ता हथियाना चाह रहे हैं और रही सही कोई कसर बाकी रह गई है तो ईडी का एक्शन तो चल ही रहा है। मैं फिर ये खबर जोड़ लेती हूँ। आज ईडी ने आईपैक के एक अन्य निदेशक ऋषिराज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए उन्हें समन जारी किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 13 अप्रैल को देर रात आईपैक के को फाउंडर निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। अप्रैल की ही शुरुआत में ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु में आईपैक के दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की और इसी बीच खबर यह भी है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के कामकाज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि समीर जी, फिर टीएमसी की तरफ से यह भी कहा गया कि यह कोरी अफवाह है, कामकाज बंद नहीं हुआ है। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार क्यों बता रही है कि आईपैक का कामकाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, और दूसरी बात यह कि जो खबरें आ रही है हमारे सोर्सेस के हिसाब से कि बहुत जल्द आईपैक पश्चिम बंगाल से अपना बोरिया बिस्तर बंद करके निकलना चाह रहा है। देखिए, आईपैक तो बहुत पहले बोरिया बिस्तर बंद कर देता अगर ममता बनर्जी जाकर उनको बचाते नहीं, फाइल अपने हाथ में, पेन ड्राइव, तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर्स अपने साथ लेकर नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि उसी समय आईपैक ने जो धांधली की है, जो कोयले घोटाले में पैसा लिया, इधर हवाला का काम किया, वो सारी बातें सामने आती। क्योंकि उस समय ममता बनर्जी ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन अब जब जिस तरीके से विनेश की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से तमाम पूछताछ हुई है, उसके बाद इतना है कि अब आईपैक तो बंगाल से क्या पूरे हिंदुस्तान से उसका बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, जिस तरीके से उसने करप्शन का काम इस चुनाव के दौरान किया है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को भी यह सबक मिलना चाहिए कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी के काम में आपने दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत तक टिप्पणी की थी, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ न एफआईआर दर्ज हुई, न ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हुई, न केंद्र सरकार ने उस समय कोई इंटरवेंशन कर राज्य सरकार को बर्खास्त करने जैसा कदम उठाया। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी पे भी कोई कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ईडी अब कार्रवाई कर रही है, होना भी चाहिए था। चुनाव आयोग ने लगातार वहां पर जिस तरीके से काम किया, ईडी को अगर लग रहा है तो ईडी को यह मान लेना कि चुनाव के समय ईडी सक्रिय होती है। भाई, ईडी तो बहुत पहले चली गई थी, ममता बनर्जी के कारण वो काम नहीं कर पाई थी, अब वो वहां फ्रीली काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस बात का पूरा असर दिखेगा। और अब आईपैक ने कहा है कि हमने काम समेट लिया वहां से, तो मुझे लग रहा है अब तो वैसे भी 23 तारीख को वोटिंग है, 29 को वोटिंग है, जो भी काम करना था वो पहले कर चुके हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी होगा, पैसों का लेन देन, अब बहुत ज्यादा आईपैक के लिए वहां बचा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है ये पूरा साफ करना चाहिए ईडी को कि भाई आईपैक की क्या भूमिका थी, क्या वो टीएमसी के चुनाव मैनेज कर रही थी या टीएमसी का पैसा मैनेज कर रही थी, चुनाव के आड़ में टीएमसी का पैसा मैनेज कर रही थी, वो कुछ तो मैनेज कर रही थी, जिससे पेन ड्राइव लेकर, फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली थी। एक पॉलिटिकल रिएक्शन है इस पर, वो भी आपको सुना थे। ईडी साल भर काम करती है, पूरा देश में जहां भ्रष्टाचार है वहां उनका छापामारी, इंक्वायरी चलता है। और बंगाल अभी भ्रष्टाचार में सर्वोपरि सर्वोच्च स्तर पर है। बहुत सारे नेता, दूसरे व्यवसायी इसमें लिप्त हैं, तो उनका इंक्वायरी चलेगा। वो कहे किसी का पार्टी का हो, कुछ भी हो, किसी को छूट नहीं मिलेगा। ये हर्षवर्धन जी, दीदी का चुनाव फंस गया है? देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह है नहीं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव, और मैंने इससे पहले की टिप्पणी में 2005 का संदर्भ दिया था। अब एक और संदर्भ है जो बंगाल से ही आता है, और वो संदर्भ है जब कम्युनिस्ट अजेय लगने लगे थे तो 2011 में इन्हीं ममता बनर्जी ने सत्ता पलट दी थी। तब भी ये कहा जाता था कि सवाल ही नहीं उठता, कम्युनिस्ट हैं, उनका तो अपना एक वोट बैंक है, भद्रलोक है, मुस्लिम है, सब मिलकर कहां कोई जीत पाएगा। उन्होंने तो वो लैंड रिफॉर्म भी किया था, जो पहली सरकार आई थी कम्युनिस्टों की, उसमें तो वो भी किया था, उन्होंने सब कुछ किया था। लेकिन ममता बनर्जी ने जो सिंडिकेट था, जो क्लब था, जो हिंसा थी, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ ली। उसी को ममता जी ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, उसी को उसी में आत्मसात कर लिया। अब वही वाली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है।